कुछ लोगों को अकेला रहना पसंद होता है, ना इसलिए कि वो लोगों से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो अब समझ चुके हैं ज्यादातर लोग समझने लायक होते ही नहीं। सोसाइटी कहती है तू बदल गया है, लेकिन रियलिटी ये है तू अब जाग गया है। लोनलीनेस कोई वीकनेस नहीं होती, ये वो फेज होता है जहां इंसान अपनी असली ताकत ढूंढता है। जब तू अकेला होता है, तेरे पास सिर्फ दो चीजें बचती हैं, तेरे ख्याल और तेरी सच्चाई। लोगों की फेक हंसी, दिखावटी बातें और अटेंशन सीकिंग लाइफस्टाइल से दूर रहना शुरू में दर्द देता है, लेकिन बाद में वही चीज शांति बन जाती है। स्टडीज कहती हैं, जो लोग अकेले रहकर प्रोडक्टिव काम करते हैं, उनमें मेंटल क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होती है, क्योंकि जब शोर खत्म होता है तब सोच शुरू होती है। पार्ट 2, द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। शुरुआत में बहुत कुछ बदलेगा, तेरे दोस्त कम होंगे, तेरे मैसेजेस रीड में छोड़ दिए जाएंगे और कभी कभी तू खुद से भी बात नहीं करना चाहेगा। लेकिन याद रख, हर स्ट्रॉन्ग इंसान ने ये फेज झेला है। हर लेजेंड पहले इग्नोर्ड हुआ है, फिर रिमेम्बर्ड हुआ है। जब तू अकेले में मेहनत कर रहा होता है तो दुनिया सोचती है तू पीछे रह गया, पर तू नहीं जानता तू आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। साइलेंस बोरिंग नहीं होता, वो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। पार्ट 3, द डार्क साइकोलॉजी बिहाइंड इट। अकेले रहना एक टेस्ट है। जो लोग फेल होते हैं वो क्राउड के नीडी बन जाते हैं, और जो पास हो जाते हैं वो क्राउड के लीडर बन जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान लोनलीनेस को कंट्रोल करना सीख लेता है, वो दूसरों की मैनिपुलेशन से इम्यून हो जाता है, क्योंकि अब उसे कंपनी नहीं चाहिए, उसे क्लैरिटी चाहिए। जब बाकी लोग वैलिडेशन के पीछे भाग रहे होते हैं, तू ऑब्जर्व कर रहा होता है कौन सच है, कौन मास्क पहने हुए है। अकेले रहकर तू रिएक्ट नहीं करता, तू एनालाइज करता है, और यही डिफरेंस है नॉर्मल और पावरफुल माइंडसेट में। पार्ट 4, द इमोशनल रियलाइजेशन। कभी कभी ये अकेलापन रुला देता है। रात के 2 बजे जब सब सो रहे होते हैं, तू बस खिड़की से आसमान देखता है और सोचता है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं भाई, तू गलत नहीं, तू इवॉल्व हो रहा है। पेन टेम्पररी है, लेकिन जो ग्रोथ तू इससे लेगा वो परमानेंट है। लोग भूल जाएंगे कि तू कुछ वक्त के लिए गायब था, लेकिन जब तू लौटेगा तो वो वर्जन देखेंगे जो अनरिकग्नाइजेबल होगा। पार्ट 5, द रीबर्थ ऑफ माइंडसेट। जब तू अकेला रहने की आदत डाल लेता है तो तेरे अंदर कुछ टूटता नहीं, कुछ नया बनता है। तू एपी ने गोल से अटैच्ड हो जाता है, अपने थॉट से कनेक्टेड और दुनिया से डिटैच्ड। अब तू कंपैरिजन नहीं करता, क्योंकि तू जानता है हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अकेले रहकर तू अपने डीमन से लड़ेगा, पर जीत भी वही मिलेगी। पार्ट 6, द मैसेज। तो अगर तू भी उस फेज में है जहाँ सब कुछ खाली लगता है, तो डर मत, वो खालीपन तू नहीं है, वो स्पेस है जहाँ तेरा नेक्स्ट वर्जन बन रहा है। तू क्राउड से दूर नहीं भाग रहा, तू खुद के करीब जा रहा है। आज लोग तेरी साइलेंस पे हंस रहे हैं, कल तेरी फोकस से डरेंगे। बी अलोन, ऑब्जर्व, ग्रो, और जब तू लौटे तो वो बन जो पहले तू खुद सोचता भी नहीं था कि बन सकता है। इम्पैक्ट एंडिंग। कुछ लोगों को अकेला रहना पसंद होता है, क्योंकि उन्हें अब दुनिया की जरूरत नहीं, दुनिया को उनकी जरूरत है।